टीवी। एक छोटे से गांव का नाम था गुलपुर। गांव के चौक में हर रोज शाम को लोगों का हजूम होता था। वहाँ एक आदमी अपने समोसे की रेहड़ी के साथ खड़ा होता था। उसका नाम रमज़ान था। रमज़ान के समोसे इतने मशहूर थे कि दूर दूर से लोग इन्हें खाने के लिए आते थे, और जो एक बार इसके हाथ का समोसा खाता वो वापस ज़रूर आता। रमज़ान ने जब अपना काम शुरू किया था तो वो बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन जैसे जैसे इसका कारोबार बढ़ता गया, लालच ने इसके दिल में जगह बना ली। वो सोचने लगा कि अगर वो समोसे के साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर दे और कीमत वही रखे तो इसे ज़्यादा मुनाफा होगा। एक दिन रमज़ान ने अपने समोसे का साइज़ कम कर दिया, मगर कीमत वही रखी। इसे यकीन था कि लोग इसे महसूस नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो इसके मज़ेदार समोसे के आगे कुछ नहीं बोलेंगे। शाम को जब लोग समोसे खरीदने के लिए आए तो इकबाल ने कहा, अरे रमज़ान भाई, आज समोसे का साइज़ छोटा है, आज की क्या ख़ास बात है? रमज़ान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इकबाल भाई, समोसे का जायका और ख़ास बन गया है। साइज़ छोटा हो गया तो क्या हुआ, मज़ा दुगना हो गया है। इकबाल ने समोसा चखा था और सोच में पड़ गया था। जायका तो ठीक है, लेकिन साइज़ वाकई कम हो गया है। रमज़ान भाई, ये क्या चक्कर है? इतने में रशीद, जो हमेशा इकबाल के साथ समोसे खाता था, बोला, हाँ भाई, ये तो कोई अच्छी बात नहीं, हम इसी साइज़ के आदी हैं। रमज़ान, अगर तुम लालच में आकर हमें कम दे रहे हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इकबाल ने गहरी सांस ली और कहा, जायका अहम है, लेकिन ईमानदारी भी ज़रूरी है। अगर तुम हमसे ही धोखा करोगे तो हम तुम्हारे पास क्यों आएंगे? रमज़ान ने ये सुनकर हंस दिया और कहा, तुम लोग बहुत बातें करते हो, बस समोसे खाओ और जाओ यहाँ से। अगले दिन रमज़ान ने मज़ीद साइज़ कम कर दिया और कीमत बढ़ा दी। वो समझता था कि ग्राहक फिर भी आएंगे, लेकिन ग्राहकों ने ये बात महसूस कर ली थी। कुछ दिनों तक तो लोग आते रहे, मगर जल्दी गांव के लोग रमज़ान के समोसे खरीदने से हट गए। एक दिन जब रमज़ान की रेहड़ी पर सिर्फ चंद लोग थे तो रशीद ने इसे मशवरा दिया, रमज़ान भाई, लालच इंसान को हमेशा नीचे ले जाता है। रमज़ान ने तंज़िया अंदाज में कहा, तुम फिक्र ना करो, मेरे समोसे के बगैर ये लोग कहाँ जाएंगे, बाज़ार में मुझसे ऐसा जायका और कहाँ मिलेगा। आखिर में लोग लौटकर मेरे पास ही आएंगे। लेकिन रमज़ान की ये बात गलत साबित हुई। चंद दिन बाद गांव के लोगों ने रमज़ान की बजाय दूसरे समोसे वालों से समोसे खरीदना शुरू कर दिए और रमज़ान की रेहड़ी पर वीरानी छा गई। एक दिन रमज़ान ने सोचा कि वो इकबाल और रशीद से बात करे और इनसे माफ़ी मांगे, और वो उनके घर गया और कहा, इकबाल भाई, रशीद भाई, मैंने लालच में आकर गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। अब मैं फिर वही बड़े और मज़ेदार समोसे बेचूँगा जैसे पहले बेचा करता था। इकबाल ने नरमी से कहा, हमें तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन याद रखो, लालच इंसान को अंधा कर देता है। अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं। रशीद भी सर हिलाते कहता है, हाँ भाई, हम चाहते हैं तुम्हारा कारोबार फिर से चले, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने रवैये में तब्दीली लाना होगी और दोबारा लोगों का भरोसा जीतने में तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ये सब बातें सुनने के बाद रमज़ान ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और दिल में फैसला किया कि अब वो लालच नहीं करेगा। इसने अपने कारोबार में ईमानदारी और मेहनत से काम शुरू किया और जल्द ही लोगों का एतमाद दोबारा हासिल कर लिया। मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।